खुली है तो मैं इधर जो मर्जी सेलेक्ट हुआ तो मेरी 1 मिनट की ट्रेड लग जाएगी, ऐसे नहीं होगा। सही है। तो दूसरे नंबर पे अब यहाँ पे आप स्विच टाइम करोगे, जब आप स्विच टाइम करोगे तो आपको कुछ इस तरह से टाइम शो हो रहा होगा। ठीक है, ये होगा आपका जो एक्चुअल टाइम चल रहा होगा उस टाइम पे, ये वो टाइम होगा। ठीक है, यानी कि 23:14, अभी 11:14 हो गए हैं, तो वही आपको शो हो रहे होंगे। इसका सिस्टम अलग है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक सेटिंग्स के ऊपर है। जो बेसिक कोटेक्स की सेटिंग्स है ना, जिन भाइयों को नहीं पता ट्रेड कैसे लेनी है, ट्रेड कब शुरू होती है कब खत्म होगी, या पैसे कैसे सेलेक्ट करने हैं, जो भी चीज़ें हैं बेसिक बेसिक, जो थोड़े से टाइम में मैं आपको इंशाल्लाह ये गाइड कर दूंगा। थोड़े से टाइम में आपको पता चल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कोटेक्स पे अकाउंट कैसे बनाना है, और थोड़ा सा डिपॉजिट के हवाले से आपको बताया था। तो अभी सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि इस पे आपने कैसे सेटिंग वगैरह कैसे करनी है एक वेरीफाइड अकाउंट पे। सारा जो कैंडल्स कैंडल्स हैं, जो भी इंडिकेटर्स वगैरह कहाँ से लगेंगे, जो भी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा चार्ट पे। आप देखें, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है, हम बात करते हैं सबसे पहले कैंडल्स की। ठीक है, अभी ये आपके सामने कैंडल्स जो खुली हुई हैं, जो नज़र आ रही हैं, यह है 1 मिनट का टाइम फ्रेम। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और ये पूरे का पूरा चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको सिंपल। ठीक है, अभी ट्रेड का चार्ट खुला हुआ है सामने। इसके बाद आप देखेंगे आपको स्पोर्ट का बटन नज़र आएगा। स्पोर्ट के बटन में आप कोटेक्स से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला आ रहा है, तो आप उनसे रब्ता करके अपना मसला जो है वो हल करवा सकते हैं। तो उसके बाद आ जाएगा अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स में वही चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी आपके पास देखने को मिलेंगी। आपका अकाउंट वेरीफाइड है, किस नाम पे है, जिस नाम पे आपने बनाया, आपके पूरी की पूरी डिटेल शो हो रही होगी। सही है, और टाइम वगैरह शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखना है यहाँ पे आप किस कंट्री में रहते हैं। ठीक है, जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ का आपने टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम पाकिस्तान में, तो UTC+5:30 जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, UTC+5:30, या जो भाई सिग्नल फॉलो करते हैं अपना, दूसरे सिग्नल फॉलो करते हैं फ्यूचर सिग्नल, तो उनको बेसिकली टाइम बताया जाता है कि आपने इस टाइम पे ट्रेड लेनी है। तो वो उनके लिए ये टाइम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल पे ध्यान करें, ये टाइम देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, उनके फ्यूचर सिग्नल जो है वो फॉलो करने होते हैं। उन्होंने ये लाजमी देखना है कि उसने किस टाइम फ्रेम पे यूटीसी कौन सा है जिस पे उसने वो सिग्नल दिया हुआ है, उस पर बहुत डिपेंड करता है ये। तो आपने यहाँ से टाइम फ्रेम अपना सही तरीके से सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर ही आपने उस पर ट्रेड लगानी है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल ये हो गया। आगे वो उसकी अपनी एडवर्टाइजमेंट होती है, टूर्नामेंट वगैरह वो खेलने के लिए देता है। 1 रुपया फीस होती है किसी का, कोई फ्री होता है, कोई 10 10 रुपये की एंट्री होती है, $10 की। तो इस हिसाब से तो इसको तो ये तो आपके काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद आती है मार्केट। ठीक है, मार्केट से आपको क्या है, ये मतलब बोनसेस वगैरह, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, और ये जो चीज़ें हैं सारी, ये आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे कोटेक्स जो आपको कैशबैक की सूरत देता है, ऐसे रिस्क फ्री मैनेजमेंट, जो भी इस तरह के क्राइटेरियाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इसके बाद हम मोर पे चलते हैं। मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एनालिस्टिक्स आएंगे। एनालिस्टिक्स में ये होगा कि आपको एनालिस्टिक्स में नज़र आएगा कि आपने टोटल कितनी ट्रेड ली है इस मंथ में। ठीक है, यहाँ पे ये अभी जो सामने खुला ना, 1 महीने का आपके सामने टेबल खुला हुआ है, चार्ट। ठीक है, स्क्रीन पे अभी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं टुडे का, यस्टरडे और वीक, यानी एक हफ्ते का, एक दिन पहले का, और उसी दिन का यानी कि आज का। आप अपने एनालिस्टिक्स देख सकते हैं आप कितने प्रॉफिट और कितने लॉस में। वो ट्रेड काउंट्स आपको बताएगा ट्रेड का टोटल प्रॉफिट, जितना टर्नओवर किया है आपने, ट्रेड ने हैज कितनी की है, और मिनिमम ट्रेड कितने की लिया है, मैक्सिमम ट्रेड कितने की लिया है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आपको मोस्ट प्रॉफिटेबल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स को लगते हैं, जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, ये 4-5 यहाँ पे आ रहे होते हैं, वो आपने देखने हैं। यहाँ पे आपके स्टैटिक्स जो ट्रेड के हैं वो शो हो रहे होंगे ग्राफ की सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड्स प्रॉफिट, टोटल जो ट्रेड्स प्रॉफिट है वो यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ पे आपको शो होगा, आपकी लोकेशन शो होगी। ठीक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं टुडे, ये आज का चार्ट खुल जाएगा, कितनी ट्रेड्स ली हैं, कितनी विन हुई हैं, कितनी लॉस हुई हैं, एक्यूरेसी क्या है, वो आपको आपके सामने यहाँ पे एनालिस्टिक्स में शो होगा, जनरल डाटा में। ठीक है, उसके बाद इसी को दोबारा क्लिक करते हैं तो टॉप, टॉप पे ये होता है कि जितने भी ये लीडर्स होते हैं, जितने भी ये टॉप ट्रेडर होते हैं, वो टॉप 20 में जो बंदे आ रहे होते हैं, मतलब जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया होता है, उनकी भी ट्रेड्स यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे ये इधर, ये आप देखिए प्रो ट्रेडर, उसकी 12 में से 12 ट्रेड्स विन है। यही एनालिस्टिक्स आप अगर अच्छा प्रॉफिट करेंगे, आपके लीडर बोर्ड पे आपको ये आपको एनालिस्टिक्स में शो होंगे, और दूसरे लोगों को आपके जो है वो लीडर बोर्ड के ऊपर शो होंगे। ठीक है, लीडर बोर्ड पे शो होंगे। आपको अपना प्रॉफिट यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे आपको अपना खुद का प्रॉफिट जो है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये कोई इतनी ये दूसरी नहीं। बाकी ये सिग्नल्स की बात करें, यहाँ पे जो आ रहे होते हैं, ठीक है, ये कोई इतने अच्छे काम नहीं आते। बस ये पता नहीं कौन दे रहा होता है, या क्या कोटेक्स की तरफ से जनरेट होते हैं, इसका मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इनको आपने फॉलो नहीं करना, बस ये सिग्नल ठीक नहीं है। तो बाकी बात आ गई सेटिंग्स की। सेटिंग्स में वही है, दोबारा लाइट मोड कर लें आप। ठीक है,
फुल नाइट मोड कर लें, जौन सा मोड आपको चाहिए आप अपनी अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे वही टाइम जोन है जो 5:30 मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये आपने उस हिसाब से सेलेक्ट करना है जिस हिसाब से आप जिस ग्रुप में ज्वाइन हो, जो आपको फ्यूचर सिग्नल दे रहा है और बता रहा है कि UTC+5:30 या 5, उस हिसाब से आपने इतने बज के इतने मिनट्स पे ये वाली ट्रेन लेनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने ये लगाना है। अच्छा, इसके इसके बाद हम दोबारा चलते हैं, जो ट्रेड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो खुल जाएगा चार्ट दोबारा से। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो, आप पेयर कहाँ से सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। जैसे ये USD BDT सेलेक्ट है, ठीक है। यहाँ प्लस के बटन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारे के सारे पेयर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से जिसके आगे OTC लिखा हुआ है, USD PKR OTC, USD INR OTC, ये सारे OTC के चार्ट हैं। ठीक है, ये सब के सब OTC के चार्ट हैं, ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है, जिसके आगे USD JPY जैसे देखें आपने, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, OTC वगैरह नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे चार्ट वहाँ पे आपको शो होते जाएंगे वन बाय वन। इसको आप यहाँ से फेवरेट कर सकते हैं, जिसको फेवरेट करना है वो पहले नंबर पे चला जाएगा। और इसमें जो शो हो रहा है ये 95, 91% और 91%। इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि ये बता रहे हैं कि आपने 1 मिनट की अगर ट्रेड लिया उसमें आपको इतने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, 5 मिनट पे इतने परसेंट मिलेगा। मोस्टली ये सेम होता है, कुछ कुछ पेयर्स में ये अलग अलग होता है। ठीक है, और लाइव मार्केट में ये थोड़ा सा अलग होता है। जैसे देखें 5 मिनट पे ये 40% कह रहा है और 1 मिनट पे 84% कह रहा है। ठीक है, USD JPY ये लाइव मार्केट है, लाइव फॉरेक्स मार्केट मार्केट के साथ अटैच है। और यहाँ से आपको ये सारे के सारे चार्ट जो OTC में जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद आते हैं क्रिप्टो पे। क्रिप्टो के भी जितने चार्ट्स हैं, लेकिन ये सारे OTC हैं, ये ज़हन में रखना है कि सारे OTC हैं, इनके खुद के डिज़ाइन किए हुए चार्ट हैं। ठीक, सिर्फ नाम दिया हुआ है। उसके बाद कमोडिटीज़ पे आ जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, UK ब्रांड, क्रूड ऑयल, सारा कुछ वैसी फॉरेक्स मार्केट की तरह आपको देखने को मिलता है। स्टॉक्स पे आ जाएँ, अमेरिकन एक्सप्रेस, फेसबुक, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, बी फाइजर, जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इनकी जो परसेंटेज है, जो रिटर्न दे रहे हैं, वो सारे का सारा यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो करेंसीज पे दोबारा वापस चलते हैं, इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद अब सामने सिंपल आपके पास ये 3 पेयर खुले हुए, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और ये पेयर खुल जाएगा। अब इस पेयर के अंदर आपने देखना है कि मेरे पास कैंडल कितने मिनट की खुली है और मैं कितने मिनट की ट्रेड लेना चाहता हूँ, या जो आपको सिग्नल मिले हैं उस सिग्नल पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या कह रहा है, कितने मिनट की ट्रेड है और कितना उसका जो है कैंडल स्टिक कितने मिनट की है या ट्रेड टाइम कितना है। तो इस पे यह है कि अभी यहाँ पे 1 मिनट की खुली हुई है, यहाँ पे आप चेक करें, ये सारे के सारे बटन्स जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से ये यहाँ पे लिखा है 1 मिनट, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 5 सेकंड से लेके 1 दिन की कैंडल तक, ठीक है, 1 दिन की कैंडल तक देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे 5 मिनट की मैं कैंडल सेट करता हूँ, तो ये देखें, ये 5 मिनट की कैंडल है, 4 मिनट 21 सेकंड मतलब उसके बाकी हैं। इसी तरह से 10 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल्स और 1 डे और 4 आवर की कैंडल आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। तो जो ये पेन सा बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ड्राइंग्स, जैसे ड्राइंग्स का पेंट के अंदर भी यही साइन होता है। ठीक है, लोगो होता है, आप समझ लें। तो यहाँ पे आपको टोटल ड्राइंग जो आप यहाँ पे लगानी चाहते हैं चार्ट के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल चैनल, रेक्टेंगल, प्राइस रेंज, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जो चीज़ आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हो उसको सिंपल सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं ये पैरेलल चैनल लगा रहा हूँ, आप इसकी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपने इंडिकेटर वगैरह यूज़ करने हैं उसकी सेटिंग पहले देखनी है कि किस सेटिंग से वो काम करते हैं, किस चार्ट पे, किस टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क करेगा। ठीक है, ऐसे ही उठा के नहीं लगाने। तो ये आप चेक करें, ये यहाँ से मूव हो जाएगा। ठीक है, साइज़ जितना मर्जी कर लें उसका, ये इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ से कॉपी होगा, कॉपी होने के बाद आपको उधर ही वही अगर आप चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। डिलीट का बटन है, डिलीट से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जौन सा कलर आपको चाहिए वो आप कलर यहाँ से इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी थिकनेस जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से। तो डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं, लॉक करना हो कि इसकी सेटिंग ख़राब ना हो तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, सिंपल। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसका कलर भी सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं आप। ये देखें, इसकी थिकनेस जितनी आपके चाहिए हो आप उतनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉपी भी इसको सेम उसी तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखें 2 हो गई हैं, इसका मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 2 लाइन्स हो गई। इसका इस्तेमाल जो है वो आपको अगली वीडियो में, ये कैसे इंडिकेटर यूज़ करने हैं और कैसे कैसे इनके ऊपर ट्रेड लेनी है, ये एक अलग से टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कैंडल्स, जो एरियाज़ और बार्स वगैरह होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ कैंडल्स जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और एरियाज़, ये चार्ट होते हैं। बार्स जो ट्रेडर हैं वो इस चार्ट पे ट्रेड लेना पसंद करते हैं, उनको इस चीज़ की समझ है, वो इस बार को समझते हैं, इस चार्ट को समझते हैं, वो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। बाकी सारे जो है वो कैंडल्स पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बार्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो चाइनीज़ लोग यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल या जापानी या चाइनीज़ लोग हैं ना, वो ज़्यादातर ये बार्स वगैरह यूज़ करते हैं। बाकी ये भी चाइनीज़ का ही कोई कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कैंडल या वो थोड़े से टाइम फ्रेम के बाद देखने को मिलती है जब उसका टाइम पूरा हो जाता है। बस सिंपल हमने तो यहाँ पे कैंडल स्टिक पे ही करना है ट्रेड, तो हमने कैंडल स्टिक सेलेक्ट कर दी है।
अच्छा, तो यहाँ पे कैंडल्स अब खुली हैं। अब मामला आता है कि इन कैंडल्स पे जो है वो टाइम फ्रेम किस तरह से सिलेक्ट करना है और कितने टाइम की ट्रेड लेनी है, वो डिपेंड करता है आपके मतलब ट्रेड करने के सेटअप पे, या आपको जो सिग्नल मिला है उसी पे डिपेंड करता होता है ये। भी ये एक मिनट की कैंडल है, ठीक है, ग्रीन बनी है, इसके बाद रेड बननी है या जो भी बननी है, वो आपने ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपल आप पहले यहाँ पे आए, राइट साइड पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यूएसडी बीटीटी जो आपने उधर सेलेक्ट किया है वो सेम पेयर इधर आपको शो हो रहा है, 80% वो रिटर्न दे रहा है। तो उसके साथ ही टाइम का ऑप्शन है। टाइम के ऑप्शन पे आपको एक तो ये टाइम है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जिधर 1 मिनट लिखा हुआ था आपको 5 सेकंड, 10, 15, 30, 1 मिनट से लेके 4 घंटे तक की ट्रेड देखने को मिलेगी। ये टाइम जब आप सेलेक्ट करोगे तो अगर आप 1 मिनट की कैंडल पे भी 5 मिनट की ट्रेड लगाओगे तो वो कैंडल खत्म होने पे ट्रेड खत्म नहीं होगी। 5 मिनट की ट्रेड लगाओगे तो वो 5 मिनट पे जाके खत्म होगी। ठीक है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है। 1 मिनट ही लगाओगे 1 मिनट में, अगर 1 मिनट की कैंडल पे आप 10 सेकंड की लगाओगे तो वो 10 सेकंड के अंदर ट्रेड खत्म हो जाएगी। 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी अगर 2 मिनट की लगाओगे। अच्छा, एक तो ये तरीका कार हो गया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्विच टाइम का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। स्विच टाइम यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर अलग से सीन हो जाएगा। सही है, यहाँ पे जैसे आपने देखना है कि अगर मैं 1 मिनट सेलेक्ट करता हूँ ना, अगर मैं यहाँ से ट्रेड लगाऊंगा, जैसे मैं अभी ट्रेड लगा देता हूँ। चलिए, ट्रेड तो नहीं लग रही क्योंकि वो फ्रेश अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट की अगर मैं ट्रेड सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पहले इसको डेमो कर लेते हैं, वहाँ से आपको लगा के दिखाते हैं। अच्छा, ये अब देखें 1 मिनट पूरा सिलेक्ट है। अभी कैंडल बेशक 30 सेकंड की रहती है, मैं इधर से अब ट्रेड अगर लेता हूँ तो वो 1 मिनट ही पूरा काउंट करेंगे। यहाँ पे कर्सर पे देखें राइट साइड पे, ठीक है, वो क्या करेंगे, 1 मिनट की ही ट्रेड हमें देंगे। तो यहाँ से अगर आप 5 मिनट सेलेक्ट करते हो, ठीक है, और 5 मिनट पे मैं ट्रेड लगूंगी, तो ये देखिए आप 5 मिनट की ट्रेड लगेगी। इसी तरह से आप जितना टाइम सेलेक्ट करोगे आपकी ट्रेड लगेगी। आपने कैंडल नहीं देखनी कि आपने ये देखा कि 1 मिनट की कैंडल खुली है तो मैं इधर जो मर्जी सेलेक्ट हुआ तो मेरी 1 मिनट की ट्रेड लग जाएगी, ऐसे नहीं होगा। सही है। तो दूसरे नंबर पे अब यहाँ पे आप स्विच टाइम करोगे। जब आप स्विच टाइम करोगे तो आपको कुछ इस तरह से टाइम शो हो रहा होगा। ठीक है, ये होगा आपका जो एक्चुअल टाइम चल रहा होगा उस टाइम पे, ये वो टाइम होगा। ठीक है, यानी कि 23:14, अभी 11:14 हो गए हैं, तो वही आपको शो हो रहे होंगे। इसका सिस्टम अलग है। ठीक है, इस पे ये है कि यहाँ पे अगर ये देखिए आप कैंडल ये 12 सेकंड की रह गई है, और 1 मिनट 9 सेकंड 8 सेकंड का एंड ऑफ ट्रेड है। बिगिन ऑफ ट्रेड उसी कैंडल के उसी कैंडल पे, और एंड ऑफ ट्रेड अभी तक 1 मिनट और 1 सेकंड बाकी है। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि आप अभी अभी ट्रेड लेना चाहें अभी ले सकते हैं। मैंने अभी एक ट्रेड लगा दी है, ठीक है, 30 सेकंड से पहले पहले, जहाँ पर 30 सेकंड 35 सेकंड 32 33 सेकंड पे आप ट्रेड उसकी प्रिडिक्शन करके लगा सकते हो। तो इसी हिसाब से आप लगा सकते हो। अगर 1 मिनट सेलेक्ट होगा तो वो इधर से जितनी कैंडल पड़ी होगी, यानी कि अगर 30 सेकंड की कैंडल पड़ी है और आपने यहाँ पे 1 मिनट सेलेक्ट किया, वो 30 सेकंड इसकी और 30 अगली सेकंड कैंडल के सेकंड इंक्लूड हो जाएंगे और आपकी ट्रेड हो सकता है वो रॉन्ग साइड पे चली जाए। तो अगर आपने इसी कैंडल पे ट्रेड करनी है तो अभी जब ये खत्म होता है ये टाइम, फिर मैं आपको इस पर ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि आप इस पर कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब इसी अभी कैंडल शुरू नहीं हुई दूसरी, तो मैं इधर से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मैंने क्या करना है। अगर मैं इधर से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ तो फिर मैं ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, 1 मिनट और 6 सेकंड बाकी है एंड ऑफ ट्रेड में। इस टाइम को सेट करने का ये फ़ायदा है। ठीक है, एक टाइमर होता है, एक टाइम होता है। तो अब ये देखें, अब अगर मेरी वो जो ट्रेड मैंने लगाई थी यहाँ पे, अगर वो दूसरी मतलब डायरेक्शन की लगी हुई हो, जैसे मैं अभी मैंने डाउन की लगाई हो, तो मेरे 15 सेकंड या 10 सेकंड रहते हैं वो 1 मिनट के अंदर, तो लॉस हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे 43 42 सेकंड बाकी है, मैं अब भी लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया इसने किधर जाना है। 38 सेकंड पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं 34 सेकंड तक लगा सकता हूँ। अब देखो वही टाइम शो होगा जो कैंडल का रहता है। अगर यहाँ से मैं 1 मिनट सेलेक्ट करूँ और मैं यहाँ से लगाऊँ तो 1 मिनट की लग जाएगी, पूरे के पूरे 1 मिनट की लग जाएगी। तो ये आपने अपनी प्रिडिक्शन के हिसाब से और अपने माइंड के हिसाब से, जिस तरह से आपको ट्रेड करना अच्छा लगता है उस हिसाब से देखना है। लेकिन ये सिग्नल पे गौर करनी है कि अगर उसने आपको 1 मिनट का दिया है तो 1 मिनट पूरा टाइम सेलेक्ट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल का बोला है तो फिर आप किसी हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं, फिर मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये अप साइड और डाउन साइड, यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है, वो शो कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपकी $58 और 106 जो आपको पे आउट मिलेगा इस पे। तो दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आप इधर से परसेंटेज के साथ सेट करोगे, जितना आपका बैलेंस होगा उतने परसेंट लगाओगे तो परसेंटेज के हिसाब से पैसे लगेंगे। इसको स्विच करोगे तो अपनी मर्जी से जितने डॉलर आपने लगाने हैं, 10 लगाने हैं, 100 लगाना है, या 1,000 लगाना है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। दोबारा स्विच करोगे परसेंटेज पे चला जाएगा। परसेंटेज जितनी बढ़ाते जाएंगे उतने इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, जितनी कम करते जाएंगे उतनी कम होती जाएगी। बस ये सिंपल सा पूरे का पूरा चार्ट जो आपकी समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं सारे, तो आपको शो हो रहे होंगे। तो इधर ये डेमो अकाउंट लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपका लाइव अकाउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि आपने डिपॉजिट विड्रॉल या ट्रांजैक्शंस कितनी की हैं, ट्रेड्स कितनी ली हैं, वो यहाँ से आप सारी की सारी हिस्ट्री आपकी देख सकते हो। और बाकी तो टोटल थोड़ा बहुत हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। तो यहाँ पे आप देखें, हमने ये तीन तो देख लिए थे, ये तीन बटन तो हमने देख लिए थे कि ये क्या क्या काम करते हैं।
यहाँ पे लास्ट पे देखें, लास्ट पे ये जो है, ये है इंडिकेटर्स का साइन है, ठीक है। इसको आप टैब को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलेंगे, एलिगेटर्स, बुलिंजर बैंड्स, जो आप मुख्तलिफ वीडियोस में देखते हो कि बुलिंजर बैंड यूज़ कैसे करना है, ये कैसे लगाना है, वो कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है, उसकी एक अलग से वीडियो होगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें सिंपल, जो हम यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज और जिग जैग वगैरह। ये देखें, ये जिग जैग है, इसको मैं सिंपल अप्लाई करता हूँ, उसकी सेटिंग आ जाएगी। अगर तो आपको किसी ने सेटिंग बताई है, जो आपको पता है कि मैं इस हिसाब से सेटिंग करूँगा तो मेरा वो इंडिकेटर उस हिसाब से काम करेगा, फिर तो ठीक है, सही है। इनके भी कलर्स होते हैं, आप कलर मुख्तलिफ सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि आपने किस तरह से ये लगानी है तो आप ना लगाएं। अगर फिर भी लगाना है इंडिकेटर कोई, तो आप जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी होगी उसी तरह से आपने यूज़ करना है। वो आपके लिए फिर वो फ़ायदेमंद साबित होगा, नहीं तो आप उस पर लॉस कर सकते हो। मूविंग एवरेज, इस तरह से सारे जितने मोमेंटम वगैरह के जो भी इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अपने एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है कि अपनी मर्ज़ी से सेटिंग चेंज नहीं करनी, वही सेटिंग लगानी है जो आपने सीखी है किसी से, या आपको पता है, ठीक है, आपको नॉलेज है, या फिर आप इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करोगे, ठीक है। इसकी सेटिंग इस तरह से होती है कि ये 1 मिनट के लिए और सेटिंग है, 5 मिनट के लिए और है। कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे और है, 1 मिनट के चार्ट पे और है, 10 मिनट के चार्ट पे और है। तो ये सिंपल फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है, आपने पहले सीखना है इसको, उसके बाद आपने इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है, पहले नॉलेज हासिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये हमने जिग जैग लगाया, ठीक है, ये आप चेक करो, ये खुद ब खुद लग गया अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, ये सारे के सारे चार्ट्स पे है जो लग जाएगा। ये क्या है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, जिसकी आने वाली वीडियो में आपको रहनुमाई मिल जाएगी। तो सारी की सारी जितने चार्ट भी आप खोलते जाओगे, ये ऑटो अप्लाई होता जाएगा और डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लगा हुआ है। अगर आपको पता है कि इसको किस तरह से चेंज करना है और इसकी सेटिंग चेंज करके यूज़ किस तरह करना है, तो फिर आपने सेटिंग चेंज करनी है, नहीं तो जो सेटिंग लगी हुई है वही रहने देनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपने कर्सर पे थोड़ा सा ध्यान दें, जिग जैग लगा हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसके साथ ये आपको इसको हटा भी सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं, उधर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कौन सा लगा हुआ है आपके पास इंडिकेटर, इसको छुपाने के लिए आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा जो ये सारे का सारा चार्ट जो आपके सामने स्क्रीन खुली है, इसमें मैंने आपको बताया दिया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं वो आपकी समझ में आ गई होंगी। तो भाई को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।